रेत माफिया का आतंक, प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में। ये कहानी किसी एक रात की नहीं। ये कहानी है उस साजिश की जो दिन दहाड़े प्रशासन की नजरों के सामने महानदी के किनारे खुलेआम चल रही है। जगह करही गांव, हसौद तहसील। मामला अवैध रेत उत्खनन। और सवाल प्रशासन की चुप्पी। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद माफिया बेलगाम हैं। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि शक सिर्फ खामोशी पर नहीं बल्कि संलिप्तता पर भी होने लगा है। हद तो तब हो गई जब खुद क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू को रात के 11 बजे मौके पर पहुंचना पड़ा, जहां चैन माउंटेन और हाइवा मशीनें अवैध रेत खनन में लगी थीं। विधायक ने दोनों मशीनें जब्त कर प्रशासन के हवाले कर दीं। लेकिन क्या हुआ फिर? वही खनन, वही जगह और वही माफिया। मशीनें फिर चल पड़ी, मानो विधायक की कार्रवाई भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सोमवार को तहसीलदार भीष्म पटेल के निर्देश पर आरआई ने एक चैन माउंटेन सील की और एक हाइवा जब्त किया। लेकिन उसी रात माफिया ने सील तोड़ दी और रेत का उत्खनन फिर शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो माफिया उनसे भिड़ गए। गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी, देर रात थाने पहुंचे और की कड़ी कार्रवाई की मांग। अब सवाल ये है, जब एक जनप्रतिनिधि तक को खनन रोकने खुद जाना पड़े, जब प्रशासन फिर भी आंख मूंदे रहे, तो क्या इसे मिलीभगत नहीं कहा जाएगा? क्या माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, या फिर प्रशासन की नीयत ही अब ढीली पड़ चुकी है? अब जवाब देना होगा, कार्रवाई करनी होगी और इस माफिया राज को तोड़ना ही होगा। ग्राम करही हसौद तहसील अंतर्गत जो है अवैध रूप से रेत उत्खनन की लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसी संबंध में कल ग्रामवासियों के द्वारा जो है हमको जानकारी दी गई कि अवैध रूप से चैन माउंटेन और हाइवा के माध्यम से रेत उत्खनन किया जा रहा है। तत्काल मेरे द्वारा जो है निर्देश दिया गया राजस्व निरीक्षक, जो वर्तमान में राजस्व निरीक्षक माइनिंग के भी चार्ज में है, उनके द्वारा मौके पे जाके हाइवा को जब्त किया गया, थाना में सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त जो चेन माउंटेन जो उत्खनन स्थल पे था उसको चेन के माध्यम से जब्त करके कोटवार के सुपुर्द में किया गया था। सर, कल देर रात चैन माउंटेन मशीन को खोल करके फिर से अवैध खनन की जा रही थी। ग्रामीणों के बीच और खनन माफिया के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या जो खनन माफिया है, जो चैन माउंटेन को आपके द्वारा जो ब्लॉक किया गया था, उसको खोलने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? जी, रात्रि में हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि जब्ती उपरांत भी अज्ञात लोगों के द्वारा जो है चैन को खोल के उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में कोटवार के माध्यम से जो है चूंकि जब्ती का सुपुर्द किया गया था, आज जो है शाम तक जो है इसमें एफआईआर जो है उन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि जो उत्खनन करने वाले हैं और ग्रामीणों के बीच कुछ वाद विवाद की स्थिति और मारपीट प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में जो है उनके द्वारा भी थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। इसमें देखिए, कल कलेक्टर महोदय के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था किसी के द्वारा से। उसमें ये बात आया था कि करही रेत घाट में एक मशीन चेन माउंटेन लगा हुआ था, इसको हमारी टीम द्वारा भेजा गया था। लेकिन चूंकि तहसीलदार के द्वारा उसको पहले से ही उस चेन माउंटेन को सील किया गया है। अब किसी माध्यम से पता चला है कि वर्तमान में वो चेन माउंटेन को किसके द्वारा सील को तोड़ दिया गया है। इस संबंध में कुछ मारपीट की घटना भी सामने आई है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार एवं स्थानीय के माध्यम से पता चलेगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जिले में कितने रेत घाट स्वीकृत हैं अब तक की जो लीगल तौर पे चल रहा है? इस शक्ति जिले में एक रेत घाट स्वीकृत है, जिसका जो है डबरा ब्लॉक में पड़ता है, खुरगट्टी करके। और 3 रेत घाट हमने आक्सन और उसके साथ में ही किया था, उसका भी पर्यावरण आना बाकी है, जिसके कारण से अभी स्वीकृत नहीं है। सर, रेत का जो मामला है लगातार अवैध खनन से बढ़ते जा रही है। जिले में अब तक की कितनी कार्रवाई हुई है और क्या आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अभी देखिए, पिछले विगत एक सप्ताह के दौरान में खनिज विभाग की टीम के द्वारा 2 चेन माउंटेन जो कलमा जय चंद्रपुर के पास था उसको हमने सील किया है। इसके पहले 15 दिन पहले एक और मशीन सील किया था राधापुर का, उसका हमने पेनाल्टी 1,60,000 रुपये जमा करा दिया है। और अभी जो कलमा वाला जो मशीन है उसका भी सील हुआ है। और कल जो तहसीलदार के द्वारा जो सील किया गया है एक रेत घाटो है, और बाकी
अभी अप्रैल के महीने में ही 10 हम लोग खेत में ट्रैक्टर एवं हाईवा के माध्यम से कार्रवाई किया है। सर जैसे कि सील होता है मशीन, उसके बाद अवैध तरीके से अगर सील को तोड़ लिया जाता है, उसके बाद क्या बड़ी कार्रवाई जिले में देखी जाएगी? इसके संबंध में देखिए, अब बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ अगर चाहे तो FIR की कार्रवाई कर सकते हैं।